फिल्म मेकिंग बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस की डेफिनेशन लें तो प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक फिल्म को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी एक चीज़ को कंप्लीट करने के लिए शामिल होती है। फिल्म बनाने का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है फिल्म बनाने से पहले। जिनका ये काम नहीं है उनको ये लगता है कि बहुत रंगीन है दुनिया और बहुत मुख्तलिफ है दुनिया, लेकिन इस तरह नहीं है। अगर आपने कभी फिल्म का एंड क्रेडिट देखा हो, सो इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जहाँ पे हम नॉर्मली स्किप कर देते हैं ना कि फिल्म ख़त्म हो गई है। ईच एंड एवरी पर्सन इन दैट क्रेडिट लिस्ट इज़ एसेंशियल टू द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। म्यूजिक डिपार्टमेंट के अंदर भी शाना बशाना म्यूजिक कंपोजर, लिरिक्स राइटर और जितने भी फिल्म के लिए मौसीकी या कॉपी लिख रहे होते हैं या गाने लिख रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ऑडियंस तक वो चीज़ एक फाइनल प्रोडक्ट जाती है, वही है कि उसके पीछे की जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, द प्रोडक्ट प्लेसमेंट, द पैकेजिंग, वी आर रिस्पॉन्सिबल एज अ फैक्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स। 5% जो है दैट्स प्रोडक्शन, 95% इज कोऑर्डिनेशन। और एक्सटेंसिव क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो आप इतना सारा क्यों डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में, दैट्स वेयर योर कोऑर्डिनेशन हैपेंस। यहाँ पर लोगों को प्रोड्यूसर का ये लगता है कि यार पैसे दे देगा, पैसे मैनेज कर लेगा तो ये प्रोड्यूसर है। नहीं बॉस, स्टार्ट से लेकर फाइनल आउटपुट निकलने तक मॉनिटर करना। इसीलिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रोड्यूसर लेके जाता है, डायरेक्टर लेके नहीं जाता। प्रोड्यूसर के अंडर पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसकी प्रोडक्शन टीम होती है जो कि पूरे सेट को चला रही होती है, और अगर बीच में वो ना हो तो एक जो ब्रिज है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के बीच की जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाएगी विदाउट अ प्रोड्यूसर। शूट की मैनेजमेंट हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारा डिपार्टमेंट ही ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल शूटिंग में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना हो, तो प्रोड्यूसर वो चीज़ को जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर सकेगा। तो जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो उससे निकल के उन पैसों में लग जाएंगे जो लोगों को बांटने हैं। तो सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो पहला स्टेज जो है राइटर होता है, उसके बाद उसके अंदर कमी या बढ़ोतरी डायरेक्टर के कहने पे तो हो सकती है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब वो इतना इन सिंक हो राइटर के साथ कि वो प्रोडक्ट उसकी भी बन जाए। Direction is something which you call is leading the team basically, and so called you're called captain of the ship. और अगर डायरेक्टोरियल रोल ही माइनस हो जाए तो फिल्म को किस डायरेक्शन में लेके चलना है, किस तरह लेके चलना है, तो वो एक ऐसा हो जाएगा एक बच्चा आगे बढ़े। एडिटिंग टेबल के ऊपर आके बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। हमें पल्स का पता होता है ऑडियंस की, और फिर एक चीज़ जो हमारे अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो चुकी होती है वो होती है टाइमिंग। वो सब चीज़ें आके एडिटिंग टेबल के ऊपर ही डिसाइड होती हैं। जो फ्रिक्वेंसीज और जो साउंड का इस्तेमाल किया गया होता है वो बेसिकली उस विजुअल को एनहांस करता है टू मेक यू फील रियल, क्योंकि हम जो इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं उस इल्यूजन के मीडियम को ऑडियो विजुअल कहा जाता है। So this is the same thing that in our field that कि हम ऐसा कुछ सुनाते हैं जिस पे लोग बिलीव करते हैं। Writers can still write, directors can still direct, DPs can still shoot for you, light department can come and light everything up. But अगर वो आपकी जो स्टोरी की रिलेटेड वर्ल्ड होगी वही अगर नहीं हुई तो how will you be able to provide that narrative to anyone? There goes a lot of thought in this कि किस लेंस पे शूट होगा, मूवमेंट क्या होगी, उस मूवमेंट का सर्टन स्टोरी पे, कहानी पे, कैरेक्टर पे इम्पैक्ट क्या होगा। एंड आई थिंक दैट अगर सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट, द सिनेमेटोग्राफर और लाइट और कैमरा और उस किस्म का इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे ऑन स्क्रीन जो डायरेक्टर चाह रहा है, इट विल सर्टनली अफेक्ट द स्टोरी, द फिल्म। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बनाए आपके लिए जाते हैं, हमारे लिए जाते हैं कि हमारी टीम, हमारा पूरा एक प्रोसेस जो है वो स्मूथ चले। बट ऐसा नहीं हमारी इंडस्ट्री में फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है। बट ये समटाइम्स जो हम मिस आउट कर देते हैं वो ओवर टाइम वाली चीज़ें होती हैं। There is a 12-hour turnover to work on the next day of the shoots. So I think वो सब चीज़ें हमारे में incorporate नहीं होती। अगले दिन वो वापस जब आता है, so they don't have the same energy.
We don't have the same level of energy. क्रिएटिवली स्पीकिंग कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर हैं कि नहीं, जो जिस किस्म के विजुअल्स बाहर क्रिएट हो रहे हैं सिनेमेटोग्राफी वाइज, क्या पाकिस्तान में वो क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं. एवरी डे देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ रिगिंग, अ न्यू काइंड ऑफ इक्विपमेंट, अ न्यू काइंड ऑफ समथिंग जो कि पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी में किसी किस्म की जुगाड़ निकाल लेते हैं. हमारा काम अब इंटरनेशनली जा रहा है, तो इसका मतलब ये है इंटरनेशनल लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तभी शायद हमें पजीराई मिल रही है. ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम बहुत ही कोई दकियानूसी काम कर रहे हैं. फर्क सिर्फ वहाँ आता है कि हमारी मार्केट कितनी बड़ी है. हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के ऑडियंस के सामने लाएं. जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे हैं, हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मौला जट जैसी फिल्में भी बनती हैं. वो कोई आम बंदा नहीं, सरदार जट दा पुत्र मौला जट है. एक अच्छी फिल्म होती है वो कोई स्टैंडर्ड फॉलो करके नहीं निकलती अच्छी, वो एक अच्छे कंटेंट से अच्छी फिल्म निकलती है. हो ये रहा है कि चूंकि महदूद एक्सपर्टीज है कुछ डिपार्टमेंट, जैसे डायरेक्टर्स डायरेक्शन में अगर हम अच्छे हो गए तो हम डायरेक्टर को ही अकले कुल समझ के उसी की बात को फॉलो करने लगते हैं. इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स चाहे किसी भी कैपेसिटी में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग हो. क्योंकि फिल्में कभी किसी ने बनाई ही नहीं है, उनको स्टैंडर्ड मान लेते हैं जो लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी फिल्में बना दी. वरना आप जितनी भी हमारी पाकिस्तानी फिल्में देख लें, सेट के अलावा, कैमरे के अलावा कुछ भी नहीं है. क्योंकि हमारा इनिशियली फेज से ही कभी ऐसा चीज़ें आई नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि ग्राउंड अर्थ लाजमी है, या अगर आपका लेबर काम कर रहा है तो उसके लिए हेलमेट लाजमी है, या जो बेल्ट जो ऊपर चढ़ के लड़का लाइट लगा रहा है उसके लिए बेल्ट लाजमी है, और ना ही हमारे पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक वी विल बी देयर. पाकिस्तान के हिसाब से अच्छा खासा भी ग्रो हुआ है, जो भी अभी यंग डायरेक्टर्स आए हैं, काफ़ी नया एक चेंज लेकर आए हैं. लोगों ने जिस तरह से अभी चीज़ें बनाई हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में, इन टर्म्स ऑफ फिल्म, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, तो वो काफ़ी एक नई टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ हुई हैं, नई एग्जीक्यूशंस भी यूज़ हुई हैं. टेक्निकली स्पीकिंग एंड बोथ क्रिएटिवली स्पीकिंग, दोनों तरफ ग्रोथ हो रही है. आई नो पीपल जो के सिनेमेटोग्राफर्स हैं, लोकली ट्रेंड हैं, and they would want to do something out of the box, so they would strive to do better every day. OTTs के आने के बाद ये मार्जिन बहुत बढ़ गया है. और मज़े की बात जो मैं फील कर रहा हूँ पिछले 1-2 साल से, जो प्रॉब्लमेटिक लोग या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी ना, वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर है. एक ही प्रोडक्शन की टीम होगी जो फिल्म भी करती है, जो कमर्शियल भी शूट करती है, जो शॉर्ट फिल्म भी बनाती है. एंड यू नो दैट शुडंट बी द केस रियली, बिकॉज if we start focusing on certain fields inside the process of filmmaking, we'll actually be able to realize that there's a lot of room for improvement. फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आराम से इम्प्रूव कर रही है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आराम से इम्प्रूव कर रही है. इस तरह अगर मेरे डिपार्टमेंट की, स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो इम्प्रूव तो कर रही है, लेकिन विद अ वेरी स्लो पेस. फिल्म्स या कोई भी दूसरी आर्ट जो हमारे पास बन रही है, वो एट पार्ट्स अच्छा होता है. कोई एक चीज़ अच्छी है, कोई यहाँ की चीज़ अच्छी, कोई वहाँ की अच्छी है, ऐसा होल फिल्म अच्छी नहीं बन पा रही. उसका मेन रीज़न ये है कि आप वो एक शख्स का इतना एक्यूमेन, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना बड़ी चीज़ कंसीव कर सके और उसकी कंसिस्टेंसी रख सके. कुछ लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए इंडस्ट्री में आ गए, और ये भी हुआ कि कुछ पैशनेट लोग आए और हमने खुद उनको खराब कर दिया. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अभी ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ और जो रेवेन्यू लगा रहा है, जो पैसे लगा रहा है, उसको वो पैसे उस तरीके से रिटर्न होने के उतने अच्छे चांसेस अभी क्रिएट नहीं हुए. यू आस्क फॉर लाइक ताजमहल, लेकिन आपके पास पैसे होते हैं नॉट इवन टू गो टू लाइक लाहौर तक के जाने के भी नहीं होते. तो आई थिंक वो चीज़ें जब अगर हर डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिनेटली यू विल सी अ वास्ट चेंज एंड अ ग्रोथ इनटू गेटिंग योर थिंग्स डन. जिस तरह से हमने पास्ट में ग्रो किया है, वैसे मैं तो बहुत श्योर हूँ कि अगर हम सही लाइंस पे चले तो हम ग्रो होंगे. मेरा नए फिल्म मेकर्स के लिए पैगाम यही है, वो करो जिसका दिल चाहता है. इस फील्ड में ऐसे ही ना आ जाए बैचलर करने के लिए, ये सोच के कि बहुत ग्लोरियस फील्ड है, चलो मैं बैचलर करता हूँ, आगे कुछ ना कुछ.
आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, आगे लाइफ के गोल को सेट करके इस फील्ड में आए काम करने के लिए। उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज के पास भागना चाहिए जहां वो अपना ओरिजिनल आइडिया पिच कर सके, फंड हासिल कर सके और अच्छी फिल्में बना सके। अगर आपका पैशन है, डू इट, थिंक ऑफ समथिंग, राइट इट डाउन, शूट इट और आप बनाएं। और यूज़ द सोशल मीडिया पावर, सोशल प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट वुड कन्वे योर मैसेज, दैट वुड कन्वे योर फिल्म्स। आप इस मीडियम को यूज करते हुए जब तक अपनी कहानियां नहीं सुनानी शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त तक मजे का काम नहीं निकलेगा। हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। आप प्रोसेस स्किप नहीं कर सकते। आप भले से कितने क्रिएटिव हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस एक्सीलेंस के लिए आप जा रहे हैं, उस एक्सीलेंस के लिए आपको अपनी आर्ट को सिर्फ अच्छा नहीं करना, ग्रेट करना है। आपको रीच करने में टाइम लगेगा। हैव द पेशेंस, हैव द ट्रस्ट इन योरसेल्फ कि आपने अच्छी चीज़ की। Practice makes you perfect. So there will be times when you fail in it, like you'll fail a gazillion times before you are able to make a great film. There is a reason why you wanted to be a filmmaker. Just remember that.